अरिहंताणम। जोर से बोलिए। नमो सिद्धाणम। नमो आर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो। मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। स्वतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवती श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। युग प्रवर्तक आचार्य गुरुवर वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। व्यक्ति का जीवन जिन परिणामों से ऊपर उठता है, व्यक्ति का जीवन उन्हीं परिणामों से पतन को भी प्राप्त हो जाता है। आप अपने परिणामों पे ध्यान देना। परिणामों की बड़ी विचित्रता है। एक परिणाम व्यक्ति को उठाता है, वही परिणाम व्यक्ति को गिरा देता है, पतन की ओर ले जाता है। हम अपने परिणामों से सावधान रहें। हम अपने भावों को पकड़ना सीखें। अगर हमने अपने भावों को पकड़ लिया तो हम बहुत कुछ पकड़ पाएंगे, वरना हम क्रियाकांडों में उलझ के रह जाएंगे। हम अधिकतम क्रियाकांडों में ही उलझे हुए हैं। हम कर्मकांड को समझ लें तो हम क्रियाकांडों से बच के अपने कर्म के विनाश तक की यात्रा को हम पूरा कर सकते हैं। कर्म के बंधन को अगर काटने की हमें प्रक्रिया मालूम हो जाए तो हमारे जीवन बहुत सहज और सरल है। और अगर हम इस प्रक्रिया में नहीं जानते तो ये जीवन बड़ा दुर्लभ और कठिन है। उतना ही उलझा हुआ जीवन आपको मिलेगा। आज आपके साथ कुछ उन परिणामों की चर्चा आपसे करूंगा। कल अपन ने बंधन को समझा, आत्मा से कर्म बंधता कैसे है, ये भी अपन ने समझने का पुरुषार्थ किया कि वह बंधन बिन कारण नहीं होता। वह बंधन के पीछे कुछ ऐसे अगम्य कारण छुपे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। कल ये भी अपन ने पुरुषार्थ किया कि हम स्वान वृत्ति से बचेंगे, हम सिंह वृत्ति को लाएंगे। हमारे अंदर का सिंह जाग जाए तो ये कर्म रूपी सियार है क्या चीज। हमारा सिंह हम अपने आप की आत्मा को पहचान जाएं तो ये कर्म रूपी सियार कितनी देर टिकेंगे। एक दहाड़ मारने वाला सिंह जब दहाड़ मारता है तो सारा वन खाली खाली हो जाता है और सिर्फ एक सिंह ही पूरे वन का विचरण करता है।
बस आत्मा रूपी सिंह को पहचान जाओ। सिंह की शक्ति को पहचानने का आज दुर्लभ अवसर है। परिणाम हमारा किस प्रकार से हमारे साथ काम करता है। कल आपने जो बंधों के बारे में समझा, 4 बंध, उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपका रिविजन करा दूं ताकि आपको आ जाए। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध। आत्मा से एक दृष्टांत, थोड़ा सा छोटी सी बात कह के आपको इस समझ में आएगा कि हमारी आत्मा से कर्म चिपकते कैसे हैं। आचार्य भगवंतों ने इसके लिए एक दृष्टांत रखा। किसी गर्म लोहे को गोला हो, बहुत तेज गर्म हो, जैसे हम पानी में छोड़ते तो पानी चारों ओर से एग्जॉर्ब कर लेता है वैसे ही हमारी आत्मा राग द्वेष परिणाम से इन कर्मों को एग्जॉर्ब करती है। हमारी आत्मा में कर्म आते कैसे, जैसे उस पानी के गर्म गोले ने जैसे डाला वैसे ही हमारी गोले ने चारों ओर से उस पानी को खींच लिया। नहीं समझ में आ रहा हो तो आपके तवा होता है, तवा, आप गर्म तवा होता है, आप देखते हैं कभी कभी गर्म है कि नहीं, तो एक पानी का छींटा मार देते हैं और वैसे ही वो पानी उसमें समा जाता है, पता नहीं वो पानी कहाँ गया, है ना। वाष्प बन के नहीं, कुछ ग्रहण करता कुछ उड़ता है, पूरा नहीं वाष्प बनता। आप देखना, हम लगता है क्योंकि जैसे आप छन्न करेगा तो वो कुछ एग्जॉर्ब करेगा, कुछ उड़ जाता है वाष्प बन के, पूरा वाष्प नहीं बनता, वो एग्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही अपनी आत्मा में राग द्वेष रूपी जो गर्मी है वो कर्म को आकर्षित करती है और अपने अंदर अंदर समा जाती है। तो कुछ वर्गणाएं होती हैं जो वर्गणाएं हमारी आत्मा में एकमेक हो जाती हैं और कुछ वर्गणाएं होती हैं जो उड़ जाती हैं, निर्जित हो जाती हैं। ये किन किन कारणों से होता है, बस इन कारणों को थोड़ा आज आप तक पहुंचाता हूं। हमारे कुछ तीव्र परिणाम, मंद परिणाम, ज्ञात परिणाम, अज्ञात और भाव अधिकरण। इसमें एक भाव चारों में लगाना। तीव्र भाव से हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, मंद भावों से कार्य करते हैं, जानकर करते हैं, कुछ अज्ञान भाव से करते हैं। ये भाव के साथ एक अधिकरण और लगता है जो आपके आधार का काम करता है। जैसे कभी कभी आपके पास बहुत मन लगता है मंदिर में, आपको पूजन करने का बहुत तीव्र भावना होती है, आप घर से चलते हैं, आज तो जाना ही, आज तो अभिषेक करना ही, आज संध्या करना ही है। जब उछाल मारता है आपका मन, ये कहलाता है तीव्र भाव। और कभी कभी आप पाप कर्म में भी तीव्र भाव करते हैं। जैसे कसाई का तीव्र हृदय होता है, बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप किसी को तेजी से मार देते या कुछ अपशब्द कह देते, तो ये कहलाता है कसाई का तीव्र भाव। तो कुछ कसाई के साथ तीव्र भाव होता है, कुछ विशुद्धि के साथ तीव्र भाव होता है। एक मंद भाव होता है, जैसे माँ अपने बच्चे को धीरे से चांटा मारती, हाथ तो ऐसे उठाती है लेकिन ये उसका मंद भाव है, मारना नहीं चाहती, ये मंद परिणामों के साथ। एक होता है जान हम गलत है फिर भी आप करते हैं, जानते हैं आप कि महाराज ये जान के भी हम करते हैं, इसको बोलते ज्ञात भाव। एक होता है अज्ञात भाव, पता ही नहीं था महाराज कब हुआ, कैसे हो गया, हमें जानकारी नहीं थी महाराज इसमें ये पाप है, वरना हम नहीं करते। ये आपका है अज्ञात भाव, अज्ञान भाव। इन सब में एक अधिकरण होता है। अधिकरण का होता है आधार, जिसके आप ये कार्य को करते हैं। जैसे कि आपकी पूजा के द्रव्य है, पूजा की थालियां हैं, ये अधिकरण होता है आपके भावों को बढ़ाने में। मान लो सोने की थाली हो तो आनंद बढ़ता है, सोने के कलशों से अभिषेक करो तो अलग मन लगता है, चांदी से एक अलग मन लगता है, और लोहे से करो तो, लोहा मतलब स्टील, हाँ नहीं तुम लोहे को समझ रहे हो, स्टील मतलब शुद्ध लोहा है वो। अब वो ऐसा लगता तो है डाल रहे हैं, लेकिन वो आनंद नहीं आता, हाथ में मजा नहीं आता। ये कहलाता अधिकरण भाव। तो और द्रव्य जितनी सजी हुई हो, एक द्रव्य लाते हो आप घर से, टूटी फूटे से चावल
सड़ी सी बादाम, देखो तुम्हारा है ना, मोक्ष फल चाहते हो, क्या चाहते हो सब? कई बादाम देखी हो, फोड़ के खा लो तो ठोक दोगे, इतनी कड़वी होती है, इतनी कड़वी वो बादाम होती। और चढ़ाते कैसे हो? जब कभी कभी तुम्हारे हाथ में देखता हूँ 4 दाने होते, उदा का चंदन तान, ऐसे ऐसे जोर से, और जब वो चढ़ाते हैं मैं देखता हूँ, मैं समझा कोई बड़ा चीज चढ़ा रहा है भैया, तो टूटे से 4 दाने। मैंने कहा भाई इसको तो बहुत मोक्ष मिलने वाला है। हाँ वो देखना सड़ी सी बादाम, कभी इनको नहीं चढ़ा करो। एक चीज और कह देता हूं, आप इतना पूजन करते हो, इतना अभिषेक करते हो, सब कुछ करते हो, कहां चूक कर रहे हो वो बता देता हूं आपकी। आप द्रव्य को महत्व नहीं देते, आप वहां चूक कर रहे हो। आप भावों को तो महत्व देते ही या नहीं देते हो तो बात का सेकेंडरी बता रहा हूं, भावों पे तो मैं आ ही रहा हूं आप तक, लेकिन आप द्रव्य को महत्व देना सीखें। सही सही बोलना। जिस दिन तुम किसी दुकान पर जाते हो, परचून की किराने की दुकान पे, वहां क्या कहते हो तुम? जब मंदिर का चावल देना, तुम्हारा ये शब्द होता है भैया जरा मंदिर का चावल देना और साथ में खाने का दे देना, घर के लिए अलग दे देना, ये शब्द होता है तुम्हारा। नहीं वो तो फिर समझदार है, वो तो इंक्लूड है, उसको पता है कि तुम्हारी नीयत और नीति सब पता है उसे। वो दुकानदार को नीयत भी पता है, तुम जैनियों की और नीति भी पता है कि ये जैनी क्या चाह रहा है, वो तो जानता है। और दुकानदार भी जैनी है, वो तो और ज्यादा जानता है कि इनको तो कंट्रोल का ही दे दो तो अच्छा। तुम आज से एक शब्द बदलना, उससे कभी मत कहना कि मुझे मंदिर का चावल देना, क्योंकि मंदिर का देते ही वो तुम्हें 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो का चावल पकड़ा देता है। उसको पता है कि इससे ये तुम्हारा इतनी ही भगवान की इतनी कीमत है, तुम्हारे भगवान की तुम्हारे मन में इतनी आस्था है, तो वो पकड़ा देता है। यहीं से तुम्हारे पुण्य का क्षीण होना होता है, ये लिखना। क्षीण क्यों हो रहा है तुम्हारा पुण्य? महाराज पूजा करें सब करें, क्योंकि तुमने अपने भगवान की कीमत क्या करी? 25 रुपए का चावल, मंदिर की बादाम देना और खाने की मामरा देना। मामरा खाई कि नहीं खाई? हाँ मामरा, हमारे तो मामरा ही आती। और चढ़ाने में किसी दिन फोड़ के खाना उस बादाम को, तुम इससे नीचे उतार लो तो मेरी गारंटी है तुम वहीं बाहर कर दोगे। तुम बादाम मोक्ष फल चाह रहे हो और ऐसी कड़ी बादाम चढ़ा रहे हो। ये द्रव्य का महत्व तुमने पकड़ा नहीं, इसको बोलते हैं अधिकरण। जिस दिन तुम्हारे जीवन में द्रव्य का महत्व समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे परिणामों का महत्व तुम्हें पकड़ने में आ जाएगा। कभी मत कहना जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम इतना चावल लाओ, मैं ये कह रहा हूं तुम इतना सा लाओ, लेकिन वही लाना जो तुम खाते हो, वही लाना। अगर तुम कंट्रोल का खाते हो तो कंट्रोल का चढ़ाना, और अगर तुम बासमती खाते हो तो बासमती चढ़ाना। शर्त इतनी सी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बासमती चढ़ाओ, मैं क्यों कहूँ बासमती चढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूं कि तुम वो चढ़ाना जो तुम खाते हो, वो और चलेगा, उत्तम है। और उत्तम है कि तुम खाने में भले ही तुम हल्का खाते हो, लेकिन भगवान को अपने से बड़ा मान के तुम उत्तम चढ़ाते हो, वो और उत्तम। ये तो कहना ही क्या जिसका, जिसने अपने से ज्यादा अपने प्रभु को मान लिया, जिसने अपने से ज्यादा अपने गुरु को स्तर दे दिया, बस समझना उसका आप कभी भी पतन नहीं हो सकता। ये अधिकरण विशेष है। आज अधिकरण विशेष की चर्चा इसलिए कर रहा हूं आपसे, जब तक अपन उस अधिकरण को नहीं पकड़ लेते तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए आपको ये 5 भावों को समझना, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, तीव्र भाव, मंद भाव और अधिकरण विशेष। सब में एक विशेष शब्द और लगा इसमें कि तीव्र भाव के साथ अधिकरण विशेष, मंद भाव के साथ अधिकरण विशेष, क्योंकि ये अपने लिए जरूर सही जब आप हीरे की माला हो आपके हाथ में तो
मजा आ जाए महाराज, ऐसी कोई आशीर्वाद दे दो, उसकी तो बात ही अलग है। ऐसा लगता है कि आज तो गजब की चीज है, क्योंकि परिणाम यहां से बदलता है। तुम जिन ड्रेसों से तुम अभिषेक करते हो ना, कुछ कुछ लोगों की ड्रेस देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य होता है। वो ऐसी काली कुलूटी मल्लुटी सी, एकदम लुटी पिटी सी, हाँ, ऐसा लगता है कंडक्टर, कहीं का कंडक्टर भगवान को अभिषेक करने आया। नहीं, तुम घर में कंडक्टर वाले कपड़े पहन लो, लेकिन जब भगवान से मिलने आओ, एक बात आओ, जब तुम अपने किसी रिश्तेदार समधी से मिलने जाते हो, कैसी ड्रेस पहनते हो? कलब की चकाचक, कहीं एक दाग कहीं और कहीं सल ना पड़ जाए, ऐसे मिलते हो कि नहीं? क्योंकि समधी से मिलने जा रहे, इज्जत खराब हो जाएगी। जब तुम अपने समधी से, अपने रिश्तेदार से, अपने किसी रिश्तेदार से मिलने में इतने सुंदर कपड़े पहनते हो, तो 3 लोग से मिलने जा रहे हो, कैसे कपड़े होना चाहिए? ऐसा लगना चाहिए कि आज किसी विशेष, आज प्रभु से मिलने जा रहा हूं मैं। कभी कभी तुम लोग गुरु से मिलते हो, कभी आहार दान में तुम्हारे कपड़े, तो मेरे को तो ऐसी उल्टी सी होती, क्यों तुम्हारे कपड़े ऐसे गंदे संदे से, मैले मटोले, बदबू से मारते रहते हो? तुमने कब उन्हें सर्फ दिखाया होगा, मुझे नहीं पता, दिखाते नहीं। तुम क्या करते, यूं डालते हो, ऐसे ही करते हो। ये बड़े विचित्र घटना है कि तुम इसको परिणामों को ही नहीं समझ रहे। तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि तुम्हें मिलने वाली क्या वस्तु है। अरे समधी से मिलने जाते हो तो एक तिलक करता है, वो 500 1100 रुपये 2100 का लिफाफा पकड़ाता है। जिस दिन तुम भगवान से मिलने आए तो तुम पता नहीं तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या पा पाओगे, तुम अपने भगवान से क्या पा जाओगे। प्रभु से देना तो सीख लो। परिणामों की बड़ी विचित्रता, इसलिए कह रहा हूं, इन परिणामों को पकड़ना। इनको पकड़ लिया तुमने तो जीवन में तुम वो सब पा जाओगे तुम्हें जो चाहिए, जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मुझे बड़ी विचित्र लगता है जब तुम उस मेहनत से चूक जाते। आज उस परिणामों की चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले उस मनोयोग को आपके सामने ला के रख रहा हूं कि आपका मन, आपका परिणाम, आपका विचार, आपके भाव कैसे होना चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण दिया आचार्यों ने, गजब का उदाहरण दिया। एक महामच्छ का नाम आपने सुना होगा। यह महामच्छ विशेष तौर से स्वयंभू रमण समुद्र में पाया जाता है। इसकी लंबाई होती है 500 योजन, ऊंचाई, चौड़ा लंबाई होती है 1000 योजन, ऊंचाई होती है 500 योजन। एक योजन अगर 12 किलोमीटर का भी मान लो तो 1000 इंटू मतलब 12000 किलोमीटर का तो वो लंबा है और 6000 किलोमीटर का चौड़ा है। ये छोटे योजन से बता रहा हूं। जब वो मुंह खोलता है अपना तो कई किलोमीटर में तो उसका मुंह खुलता है। आप विचार करिएगा, इतना लंबा चौड़ा महामच्छ है। गुणस्थान पंचम, कौन सा गुणस्थान उसका? 5वां गुणस्थान वर्ती है वो महामच्छ। वहां रह के तुम मनुष्य हो, तुम्हारा तो गुणस्थान का पता नहीं मुझे, सबका नहीं। जिसने अणुव्रत धारण कर लिए, जिसने पंचम गुणस्थान वर्ती किया, भाव कर लिए परिणामों से। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो समुद्र के अलावा कहाँ, धरती पे तो मिल नहीं सकता। वो 500 जन का कहाँ टिकेगा? मछली कहाँ रहेगी? मछली जल की रानी है। अब मैं ये गा के सुनाऊं तो मछली है तो जल में तो रहेगी। हाँ, समुद्र संबोधन कैसे मिलेगा? संबोधन के 3 हेतु दिए आचार्यों ने। जाति स्मरण, उसे जाति स्मरण हुआ है कि मैं कभी साहबपुरा में बैठा था, भगवान की बात नहीं मानी, मुनि महाराज की बात नहीं मानी, पैदा ब्राह्मण में हुआ मैं, और भगवान पार्श्वनाथ को उसे दिख जाए जाति स्मरण से तो ले ले वो पंचम गुणस्थान। यहाँ मेरी बात से नहीं ले पाए, वहां ले ले। तुम यहीं ले लो, मैं तो चाह रहा हूं, नहीं तो वहां लोगे। यहीं ले लो तो ज्यादा अच्छा कि वहीं लोगे? मच्छ बन के लोगे कि यहीं ले लोगे? यहाँ ले लो। दूसरा, किसी देव ने
उसका कोई मित्र था, वो मित्र देव बना और वहां जाके वो बना। तो उस मित्र ने उसे संबोधन किया कि देखो अब अपने परिणामों को संभालो, इन परिणामों के साथ देखो तुम यहाँ पैदा हुए, तो एक ये होता है। और तीसरा, उसे अपने पूर्व भाव का और कुछ स्मरण हुआ या कोई ऐसी इसके साथ घटना घट जाए, इन कारणों से उसे वहां पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है और इन्हीं कारणों से उसे पंचम गुण स्थान बना लेता है वहां पे। क्योंकि जो सीट भरती है ऊपर की वो मनुष्यों से नहीं भरती, जो देवताओं की सीट भरती है अधिकतम, क्योंकि असंख्यात देव होते हैं और मनुष्य संख्यात होते हैं। मनुष्य की संख्या कितनी होती है और देवों की संख्या असंख्या। तो संख्या से असंख्यात संख्या तो भर नहीं सकती, तो असंख्यात देवों की संख्या बढ़ती है असंख्यात तिर्यंचों से। इन तिर्यंचों से उनकी संख्या वहां बढ़ती रहती है। ठीक है? हाँ, कुछ पूछना? हाँ पूछते चलो, माइक दे दो भाई। हाँ, जब तक आप तक माइक आ रहा मैं अपनी बात रहा। तो अपनी जो सीटें भरेंगी वो किससे भरेंगी? तिर्यंचों से। और यहाँ की मनुष्य तो कलाकार है, वो इंद्र बन जाता है वहां जाके, उन सबका स्वामी बन जाता। महाराज जी वो तो गर्भज तो होता नहीं है, वो तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय होता है। ठीक है, तो भी सम्यक दर्शन ले सकता है। बिल्कुल, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय होता है वो। तो उसके लिए जो सम्मूर्छन होगा वो पंचेंद्रिय संगी हो, ये नियम नहीं बनाओ, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय वो सम्मूर्छन हो सकता है ऐसा। क्योंकि सम्मूर्छन अपने यहाँ 1 से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते। आगे जाके जो संगी पंचेंद्रिय असंगी में भेद होगा वो तिर्यंच में। बाकी मनुष्य देव और नारकी तो संगी ही होते हैं, असंगी संगी का भेद त्रियंच में होता है। तिर्यंच में भी फिर गर्भज, अंडज और पोतज, एक भेद हो गया ये गर्भज का। फिर एक भेद हो जाता है सम्मूर्छन का। तो ये सम्मूर्छन होता है जो वातावरण से पैदा होते हैं वो सम्मूर्छन कहलाते हैं। जैसे मेंढक हुआ सम्मूर्छन में हो जाता है, कुछ मछलियां होती हैं वो जल में अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं, तो ये सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। तो वो सम्मूर्छन 500 योजन ऊंचा 1000 योजन चौड़ा होता है। पंचम गुण स्थान वर्ती बन सकता है। सोचो आप, विचार करना, परिणामों का खेल देखना। उसी के कान में एक साली मच्छ होता है, उसी तंदुल, साली भी बोलते, साली मतलब चावल, तंदुल मतलब भी चावल, साली मतलब चावल, साली बोलते धान को और तंदुल बोलते धान। तंदुल बोलो साली बोलो, दोनों को एक ही। तो वो मच्छ उसके कान में होता है, वो चावल के दाने के बराबर होता है। अब इन दोनों के परिणामों में विचित्रता देखना। वो तंदुल मच्छ कई कई महीनों तक सोता रहता है, वो जो महामच्छ है 1000 सोता रहता है मुंह फाड़ के अपना। चूंकि पंचम स्थान है तो उसे शिकार तो करना नहीं है मछली इत्यादि के, तो वहाँ अपने भावों से परिणामों से जो उसको मिला है वो अपने परिणामों से, जैसे जल पिएगा तो सूर्य की रोशनी से जो तपा हुआ है उसको पीता है, हरी घास वगैरह जो उसको वन में मिलती है उनका सेवन करता है वो चला के। लेकिन संयोग की बात है, जो तंदुल मच्छ है जो उसके कान का मल खा के जीता है, वो मुंह खोले हुए देखता है तो हजारों मछलियां उसके मुख से निकल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। वो तो एक भी हिंसा का पात्र नहीं, वो तो महामच्छ है, वो तो सीधा स्वर्ग जाएगा। और तंदुल मच्छ जो न खा सकता है न कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका मुख इतना बड़ा नहीं। लेकिन वो परिणाम क्या करता रहता है कि मूर्ख है, मैं होता तो एक मछली को नहीं छोड़ता। क्या परिणामों की विचित्रता। तंदुल मच्छ वहां बैठकर क्या सोच रहा है कि मैं होता तो एक मछली नहीं छोड़ता, सारी मछली को निकल जाता है, मेरा अपना देखो इतना अच्छा मौका मिला है। और इन्हीं परिणामों के साथ वो 7वें नरक चला जाता है। कौन से नरक जाता है वो? ना उसने खाया ना उसने कुछ किया, उसका भी सहनन वजीवसव नारद जी है। वो भी इस प्रकार से सहनन को प्राप्त करके वहाँ सम्मूर्छन होता हुआ भी सप्तम नरक का पात्र है। वो भी उसका सहनन इत्यादि सप्तम नरक के योगी है। उसकी लेस्या भी कृष्ण है, कृष्ण लेस्या ही पढ़ रहे हैं ना, तो इस लेस्या को भी समझते जाओ। कितना विचित्र है, जिसने खाया ना हो, जिसने छुआ तक नहीं हो, मात्र
भाव हुआ और भावों के कारण कहां जाना पड़ा उसे? सातवें नरक। गजब हो गई, कितनी विचित्र है ये। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? पूछना चाहता हूं कि आपके भावों में ऐसा होता रहता है? पड़ोसी की दुकान चल रही है, अपनी दुकान पे एक ग्राहक ना हो तो परिणाम क्या आते? भाव। क्या परिणाम आते? एक ऐसा होता है, इस तो मूर्ख है, कभी कभी भाव आता है अपने, इस ग्राहक को तो ऐसा लपेटता में आए, आता है। ये कभी कभी आपके बच्चे रेट टू रेट दे देते हैं, कभी एक आध 10-5 रुपए का मुनाफा ले लेते हैं, तो आप कैसे डांटते हो? मूर्ख कहेंगे, इतना नहीं, दुकान चलाना नहीं आता तुझे, पहली बार तो आया था, निपटा लेता। अब देखो ना, उसको तुम्हें लेना है ना देना है, लेकिन तुमने अपने भाव कैसे खराब कर लिए? हुई कि नहीं तुम्हारे भाव खराब? कैसा परिणाम कर लिया तुमने, कैसा बंद कर लिया? देखो तुम्हारे परिणाम। महिलाएं सावधान, तुम्हारे भाव कैसे होते? कुछ लेना देना नहीं है तुम्हें, लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। मान लो तुम निकल रही हो, मंदिर आ रही हो, कोई कपड़े की दुकान दिख जाए, उसमें बढ़िया सी साड़ी टंगी हुई, बढ़िया सा सूट टंगा हुआ, सोने की दुकान पे बढ़िया से गहने टंगे हुए, एक से एक फैशनदार, क्या मन होता है? होता तो एक भी साड़ी नहीं छोड़ती है। तुमने खरीदी नहीं, तुम्हें मिली नहीं, विचित्र है, फिर भी तुम पाप से बंध गई। कुछ नहीं, तुमने खरीदी नहीं, ली नहीं, दी नहीं, तुम पाप से, महाराज मैंने तो ली नहीं, मैंने दी नहीं। परिणाम तुम्हारा जो अंदर का राग देश परिणाम है, उस परिणाम ने उस साड़ी का बंधन तुम्हारे आत्मा से योग्य उस पाप से करवा दिया। कभी कभी तीव्र भाव के साथ करते हो, कभी मंद भाव के साथ करते हो, कभी कभी जान के करते हो कि पाप है, फिर भी अब क्या करें महाराज, लेना तो है, और कभी कभी अनजान भावों से करते हो कि महाराज पता नहीं था, फिर भी ले ली, और अधिकरण तुम्हारी साड़ी है ही तुम्हारी अधिकरण के रूप में। समझ में आ रहा है ये ज्ञात भाव अज्ञात भाव? समझ में आ रहा है? भावों की बड़ी विचित्रता है, भावों का खेल इतना गजब का है, इतना गजब का है कि अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आप हमेशा कर्म के बंधन से बंधते रहोगे। बिन कारण के भाव तो मत करो। मैं कहता हूं चलो द्रव्य हिंसा तुमसे होती है, तुमसे द्रव्य लेने में होती है, वो तुम्हारी मजबूरी है। मान लो भोजन बनाओगे तो होगी, व्यापार करोगे तो होगी, स्नान करोगे तो होगी, ये तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारी कुछ मजबूरियां हो। लेकिन जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, उनसे तो बचो। वो सातवें नरक जा रहा है बिना कुछ किए, और वो सब करके भी 16वें स्वर्ग जा रहा है। सोचो आप, क्योंकि उसका परिणाम उससे जुड़ा नहीं, उसका अटैचमेंट भावों से नहीं है, सिर्फ उसका एक उससे जुड़ाव नहीं होकर सिर्फ एक अनासक्त भाव से करता है ना। कभी कभी योगी जिसको बोलते हैं, आपके लिए नहीं है, मुनि महाराज के लिए, जैसे उनके लिए खाते हुए भी नहीं खाता। एक उन्होंने कहा आप तो महाराज आहार करते हुए अनशन है आपका, ऐसा आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। तुम नहीं खाते हुए भी खा रहे हो और मुनि महाराज खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। महाराज ये तो भेदभाव हो रहा है। क्यों? कि तुम्हारे मन में जो उठापटक चलती रहती है, जल्दी बन जाए, जल्दी खा लो, ये बन जाए, वो बन जाए, ये चीज बन जाए, ये चीज बन जाए, है चटपटी होती है। तो क्या होता है तुम्हारे लिए? ये भाव हुए। अब वो मिले चाहे ना मिले, होते हैं खराब भाव, कभी होटलों पे निकल जाते हो राम भरोसे। अब वो मिला चाहे ना मिले तुम्हें, लेकिन तुम्हारे लिए पाप का बन। तो देखो भगवान भरोसे, चाहे राम भरोसे, चाहे पाठनाथ के भरोसे, किसी के भी भरोसे हो, तुम भावों को समझो तो परिणामों को खेल तो देखो। गजब हो जाता है जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो फिर भी आपको बंधन में देखता हूं तो बड़ा दुख होता है मुझे। मीठे मीठे उठापटक परिणामों में चलती रहती है,
उठा पटक आपके मंदिर उठ चलती रहती है आपके मंदिर में, आपके मन में कितने कैसे कैसे भाव उठते हैं, उठते कि नहीं आते हैं भाव? बैठे बैठे ही कसाई तीव्र होती रहती है, बैठे बैठे ही आपके अंदर ऐसे 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 परिणाम होते हैं। ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, वैसा होता तो मैं ऐसा करता ना, बिना कारण बिना उसके। आप लोग इन परिणामों से बचने का पुरुषार्थ करना, और दे रहा हूं इन सबका उत्तर, इन परिणामों से बचने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी नीचे ले जाएंगे और बहुत जल्दी आपको ऊपर भी ले जाएंगे। कुछ मत करो, अपने भावों को, मन को पकड़ो, थोड़ा सा मन को पकड़ने का पुरुषार्थ करो। मन को साधने का नहीं कह रहा हूं अभी मैं, आपका मन कब साधेगा वो आप जाओ। मन को पहले पकड़ना तो सीख लो, साधेगा तो बाद में। घोड़ा ही नहीं है हमारे पास, क्या साधेगा? पहले घोड़े को साधने से पहले घोड़े को पकड़ो। तो पहले मन को पकड़ो कि मन क्या चाहता है, मन अपने से क्या क्या करवाता है, मन किन किन परिणामों से हमें जोड़ता है। एक बहुत छोटी सी घटना से, आगम की घटना से आपको जोड़ता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। घटना बड़ी प्रिय लगती है मुझे। परिणाम कैसे कैसे होते हैं जीव के। ये घटना अवंतिका की है। अवंतिका अपर नाम उज्जैनी। क्षिप्रा नदी का वहाँ पे बहना होता है। यह जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का यह सबसे सुंदर नगर माना जाता है भारत देश में। जो अपन देखते हैं, आप पढ़ते हैं जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र, आर्यखंडे पढ़ते ना, ये इसी के बीच में बसता है। ये अपने कई इतिहास की घटना के लिए प्रसिद्ध है। ये अवंतिका की कई घटनाएं आपको मिलेंगी। उसी घटना में एक ऐसी घटना आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपके अपने परिणामों को पकड़ने की कला आएगी आपके अंदर। संयोग की बात थी कि यशोराज नाम का एक राजा वहां पर राज्य किया करता था, और अपनी पत्नी के साथ सानंद वहां राज्य करता था। उसको बहुत दिनों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, यशोधर। यशोधर नाम का उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। यशोराज समय के साथ वैराग्य को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वैराग्य को प्राप्त कर लिया तो राज तिलक अपने पुत्र को कर दिया, यशोधर को। संयोग से एक बहुत सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ, जो उसकी रानी बनी। दोनों में उसकी सुंदरता देखोगे, इतनी सुंदर उसकी रानी, सर्वांग सुंदर, और राजा भी इतना सुंदर। दोनों की जोड़ी ऐसी लगती थी जैसे चंद्र चकोरी जोड़ी बोलते ना, बिल्कुल दोनों की बहुत सुंदर, दोनों एक से बढ़ के एक। रानी का चेहरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे चमकता हुआ चंद्रमा, सर्वांग, नाखून, हाथ ऐसे लगते हैं उसके कि क्या कहा जाए उसके। और उस राजा के देख लो तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई हिरण जैसे इसके नेत्र हो, चंपा जैसी इसकी नासिका हो। बाहुओं का बल देखो उसका तो ऐसा लगता है कि हाथी का जो बल होता है ऐसे नहीं तो बल होगा उसका। उसकी जंघाओं का बल नापा नहीं जा सकता। उसके चरणें जैसे कमल जैसे उसके चरणों, इतनी उसकी सुंदर, मतलब उसकी सुंदरता का मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना सुंदर वो राजा, और इतनी सुंदर उसकी रानी। दोनों इतने सुंदर, दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब विपरीत बुद्धि होती है जीव की, तो वो किस विपरीत कार्य में सम्मिलित हो जाता है उसे ये भान नहीं होता। अचानक दोनों पति पत्नी रात को विश्राम कर रहे थे कि रानी उठी। मध्य रात्रि का समय है, 11-12 के आसपास बज रहा है, और राजा रानी अभी अभी विश्राम करके लेटे हैं। राजा की नींद लगी। रानी ने देखा कि राजा सोया हुआ है। अचानक रानी के मन में ऐसा क्या आया, वो राजा को सोता देख के धीरे से राजा के हाथ को अपने हाथ से अलग करके पलंग से उतरी और कहीं जाने की तैयारी करने लगी। जब रानी का हाथ राजा के हाथ से छूटा तो राजा की अचानक नींद खुली कि ये क्या हुआ। जब अपने हाथ में रानी का हाथ नहीं देखा
तो उसने देखा रानी कहाँ है, तो देखा कि रानी 10-20 कदम आगे बढ़ चुकी थी। तो इतनी रात में रानी कहाँ जा रही है, वो भी मुझे छोड़ के, इतनी रात में इसे क्या काम पड़ा। रानी के पीछे पीछे राजा हो लिया। रानी महल के से उतरती हुई जब महल से भी उतर गई तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महल में तक तो ठीक था कि भाई किसी अन्य कमरे में जाके सोना चाह रही हो और कहीं जा रही हो, लेकिन ये महल छोड़ के कहाँ जा रही है। जब उसने महल भी छोड़ दिया तो उस ओर बढ़ चली जहाँ पर राजा का घुड़सवार होते थे, हाथी हुआ करते थे। उस ओर जब बढ़ चली तो धीरे से उसने देखा कि रानी महावत की ओर जा रही है। जो महावत वो होता है जो हाथियों को संभालता है, हाथियों को चलाता है। अब महावत की दशा देखिएगा। रानी की तो मैंने बता दिया कितनी सुंदर है, नेत्र उसके होंठ, उसके कान, उसके हाथ, उसके पैर, उसके बाजू, इतने सुंदर रानी की, इतने सुंदर राजा। और उसका महावत देखिएगा, अष्टावक्र। अष्टावक्र मतलब दोनों हाथे तिरछे, कुब्बड़ निकली हुई, बाल ऐसे जैसे आपका ब्रश होता ना, ब्रश उलझा नहीं होता जिससे आप बर्तन मांजती हैं, ऐसे उलझे हुए बाल। पैर ऐसे उसके जैसे पैर हाथ में रगड़ दो तो खून निकल जाए, ऐसे पैर, ऐसे हाथ उसके। दांत दोनों बाहर निकले हुए, बोखा क्या बोलते हैं जो भी तुम बोलते हैं। ऐसे आंखों में कीचड़ भरा पड़ा है, देखना आंखों से क्या कीचड़ बह रहा है। दांत निकले हुए, हाथ बिल्कुल घिस रहे हैं, बाल ब्रश के समान हो रहा। बदबू इतनी आ रही कि शरीर जैसे कई महीनों से नहाया नहीं, क्योंकि अब जो हाथी की लीद उठाता है, हाथी को संभालता है, वो क्या उसके हाथ में बदबू आएगी, उसके पास क्या। रानी उस झोपड़ी की ओर जब बढ़ चली तब राजा के आश्चर्य का परवार नहीं रहा। मेरी पत्नी, मेरी रानी ये महावत के यहाँ क्या कर रही है, ये महावत की झोपड़ी में इसका क्या काम है। और जब धीरे से महावत का झोपड़ी का उसने दरवाजा को खोला और जब वो अंदर प्रवेश कर गई और उसने दरवाजे को लगा लिया, तब राजा के तो होश उड़ गए और राजा का क्रोध का पारा चढ़ने लगा। फिर भी राजा ने थोड़ा सा धैर्य रखा। वो झोपड़ी के निकट जाकर जहाँ से उसे दिख सकता या जहाँ से थोड़ी आवाज आ सकती वहां जाके वो खड़ा हुआ। अब देखिए क्या वार्तालाप हो रही है। वो घुर्राटे भर के सो रहा था महाभारत, बहुत तेजी से उसे घुर्राटे आ रहे थे। तो रानी ने धीरे से उसके पैरों को हाथ लगाया, धीरे से उसके चरणों को ऐसे हाथ लगाया। और क्या संबोधन रानी का, स्वामी। रानी का संबोधन देखो, बड़ी विचित्र था। स्वामी। 2-3 बार जब उसने पैरों को दबाया हल्के से उसके पैरों को, तो उस महावत की नींद खुली। और जैसे उसे महावत की नींद खुली, उसने देखा रानी, तो एक लात उसने रानी को मारी। तू अब आ रही है। आप समझ गए होंगे कहां घटना पहुंच रही है। विचित्रता देखो, कहां राजा की रानी, कहां एक महावत। गजब, आश्चर्य, आश्चर्य करती है घटना। जब उसने महावत ने लात मारी और महावत ने कहा तू अब आ रही, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूं। तो रानी क्या कहती है, क्षमा कर दो, मैं राजा जब सोएगा तभी तो आऊंगी, मैं आपके निकट तभी तो आ पाऊंगी जब वो राजा सो जाएगा। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जाना तु देवा कुतु मनस्य। राजा सोच रहा है स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवताओं भी नहीं पकड़ पाए तो मेरी तो औकात ही क्या है। राजा बाहर सोच रहा है, जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, जिसे मैंने हर चीज की सुविधा दी, मैंने हर जिसका कहना माना, जिसके लिए मैंने हर कुछ किया, वो इसके दर पे, इसके चरणों में लेट रही है, इसके चरणों को दबा रही है।
राजा का तो अब बिल्कुल ऐसा मन हुआ तो उसने तलवार निकाली, उसने कहा यही इन दोनों को खत्म कर दिया जाए। आगे घटना बढ़ती है, लेकिन वो थोड़ा सा और धैर्य रखता है। परिणामों में इधर रानी को उससे क्षमा मांगती है, महावत उसे फिर एक चांटा मारता है, देखो फिर एक चांटा मारता है उसको। तू झूठ बोलती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूं। हद है, हद हो गई। दिल लगा दिल लगा मेंढकी से, गधी से तो परी क्या, दिल लगा गधे से तो कामदेव क्या चीज है। कामदेव भी कोई चीज है, कामदेव भी फीका लगता है ऐसे व्यक्ति को। लगा है लग जाता है, बंधन कभी ऐसे बंध जाते हैं। बड़ा विचित्र होता है मन को पकड़ना। देखो मंदिर की घटना देखो, राजकुमार को छोड़ के, राजा को छोड़ के, कहा एक लीद साफ करने वाला, एक महावत जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके जो राजा का दासानुदास है, मतलब वो दास का भी दास है वो राजाओं का। लेकिन बड़ी विचित्रता है। फिर जो हुआ सो हुआ। उसने उसके साथ समागम किया। इधर राजा ने तलवार निकाली, उसने तलवार को अंदर किया कि इन चीजों से तो बेकार है, इससे तो जीवन धिक्कार है। राजा का मन यहां से पलटा। राजा ने कहा किसी को मारना बेकार है, इससे तो अच्छा मुनि दीक्षा ले लेना मेरे लिए बहुत अच्छा है। इन भावों से तो मुनि बन जाना बहुत अच्छा है। राजा चुपचाप वहां से निकला। राजा जाके विश्राम करने लगा, लेकिन नींद कहाँ। जब ऐसी किसी के साथ हो जाए तो नींद कहाँ। फिर भी राजा बनावटी नींद से सोआ। रानी सूर्य उदय से कुछ पहले, सूर्य होने से पहले आकर उसी प्रकार से लेट गई जैसे राजा के साथ ही लेटी। उसने राजा का हाथ अपने हाथ में लिया और वो लेट गई जैसे मैं कहीं गई नहीं हूँ। लेकिन राजा को तो सब अब पता है। तो जब ज्ञान हो जाता है किसी चीज का, तब व्यक्ति अपने जीवन को फिर बदलना चाहिए। सुन रहे हो? एक चीज आपसे कहना चाहिए चाह रहा हूं, घटना तो आगे बढ़ा रहा हूं आपकी। इस घटना को थोड़ी सी मैं आपसे एक चीज पे आपका ध्यान चाहता हूं। ये घटना किसी की मत मानना, ये घटना अपनी निजी मानना। ये राजा रानी की घटना हो सकती है, लेकिन ये जो जितना भी संपत्ति रूपी, जितनी भी ये धन रूपी नारियां हैं, ये सब ऐसी ही हैं। क्या क्या कह रहा हूं? आपकी पत्नी जरूर शीलवती है, लेकिन जितनी भी ये धन रूपी संपत्ति नारी है ना, ये किसी की सगी नहीं। ये आज तुम्हारे हाथ में है और कल ये किसी का हाथ पकड़ लेगी, पता भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ये जितने भी धन रूपी है, ये जितना भी धन है, इस नारी के समान ही है। जितना भी वैभव है, तुम्हारा जितना भी वैभव है, जिसको तुम अपना मान के अपने पास समेटे हुए हो, पकड़े हुए हो इसका हाथ, कहीं ये धन छूट ना जाए, कहीं मेरा वैभव मुझसे छूट ना जाए। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। ये जिस दिन किसी दिन भी उठेगी और ना जाने तुम्हारा हाथ छोड़कर ना जाने किसका हाथ पकड़ लेगी। ये पुण्य पाप का खेल है। सुन रहे हो? इस धन रूपी नारी पे कभी विश्वास मत करना। ये विश्वसनीय योग्य नहीं है। ये वैभव रूपी नारी किसी की नहीं हुई। इसीलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती और बड़े बड़े तीर्थंकर ने इसको छोड़कर मोक्ष रूपी सच्ची नारी को अपना आश्रय बनाया। तुम उसे तुम्हें अपनाना ही हो तो फिर एक ही विश्वसनीय योग्य है, शिव नारी। वही विश्वसनीय है जो तुम्हारी अपनी हो सकती है। बाकी सब तो फिर भगवान ही माने। आगे घटना को सुनिएगा। जब राजा ने
सुबह अपना स्नान किया, स्नान करके अपने राज सिंहासन पे जाके बैठा। उसकी पत्नी भी उसके निकट आके बैठी, रानी भी आके निकट बैठी। अब देखो पता ही नहीं पड़ रहा है कि रात में क्या हुआ। वही मुस्कान, वही राजा के साथ वार्तालाप, वही हंसी मजाक, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राजा अंदर ही अंदर सोच रहा है, गजब है, मुखोटे पे मुखोटा, चेहरे पे चेहरा, कितने चेहरे हैं। किसी के चेहरे पे मत जाना, कितने चेहरे हैं तुम पकड़ नहीं पाओगे। सुन रहे हो कि नहीं? किसी के चेहरे पे मत जाना, किसी का चेहरा तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे कि ये व्यक्ति कितना गहरा है। उसकी मुस्कान पे भी मत जाना, किसी की क्रोध पे भी मत जाना कि जो क्रोधी दिखता हो वो बुरा हो और जो मुस्कुरा रहा हो वो भला हो, है ना। बहुत खराब काम है संसार का, बड़ा विचित्रता है संसार की। बड़ा विचित्र है कि अगर आपको लग रहा हो कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा तो मत जाना, और लग रहा हो कि ये व्यक्ति खराब ही हो तो भी इस पर मत जाना, क्योंकि व्यक्ति को पहचानने में आप चूक कर जाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे। जब तक पहचानोगे तुम्हारी बात तुमसे निकल चुकी। उसने कोई बात नहीं, रानी का चेहरा देखा, रानी को समझ तो लिया उसने एक भरी सभा में एक चीज कही कि देखो हमारे वंशजों से चली आई परंपरा को आज मैं घोषित करता हूं कि मेरा यशोमती नाम का मेरा पुत्र, उसका एक पुत्र था यशोमती, यशोराज पिता का नाम, यशोधर स्वयं का नाम और यशोमती इसके पुत्र का नाम। ये पहले ऐसे ही रखते थे, एक दूसरे से अपने कनेक्टिविटी। तो यशोमती नाम का जो मेरा पुत्र है वो आज से इस राज्य का राजा होगा। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, अचानक राजा क्यों बन रहा है? और मेरी जो परंपरा चली आई है, मैं आज से दीक्षा के लिए मैं यहाँ से जाने का भाव करता हूँ और मैं अब दीक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूँ। अब जैसे ही सुना तो माँ, पत्नी, सबके एकदम से होश उड़ गई कि ये क्या हुआ, अचानक घोषणा, कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, तुमने दीक्षा क्यों ले ली? इसके पिता ने जो दीक्षा ली थी, वो पिता ने दीक्षा ली थी अपने सफेद बाल को देखकर। यशोराज ने जो दीक्षा ली थी, अचानक बालों को संवार रहे थे, एक बाल दिखा सफेद, कितना, एक बाल दिखा सफेद, और उसने दीक्षा ले ली। अब तो पूरे भी हो जाए तो, पर आज होते ही नहीं। अब तो सफेद बाल होते ही कहाँ है महाराज? होते हैं? नहीं होते ना? अब सफेद बाल नहीं होते ना आपके? आशा बनी रही थी महाराज, अब तो उल्टा हो गया कि सफेद में एक काला बना रहे तो अब महाराज आज तो हम इतने काले कर लेते हैं कि वो सफेद होने ही नहीं देते महाराज। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि 70 साल की दादी भी इनके कौन सा आटा खाती है, काले बने हुए हैं। कहाँ काम? हाँ पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो बड़ी विचित्रता देख रहा हूँ। तो कभी मन तो होता है दादी से पूछने का कि दादी तुम जो बताओ कौन सा घी खाते तुम, कौन सा आटो खाते तुम, काले काहे हैं? तो दादी कहती नहीं महाराज अब आप नहीं जानो तो अच्छो है। सुन रहे? जब कि भाई तुम्हारे, जब राजा को देखा कि यशोधर को देखा कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो कोई एक भी चिन्ह प्रकट नहीं है जो दीक्षा का हो, तब उसकी पत्नी को शंका हो गई, रानी को शंका हो गई कि ये जरूर इसने मेरे कृत्य को देख लिया या कृत्य को जान लिया, इसीलिए राजा दीक्षा का मन बना रहा है। माँ से कहती, देखो उसकी माँ से क्या कहती, अब रानी का पकड़ना, चरित्र को पकड़ना कि कैसा चरित्र होता है, किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से बदलता है, कैसा फंसता है जाल में, कैसा उलझता है। उसकी माँ से कहती है कि माँ देखो ये दीक्षा ले रहे हैं, ये कोई उम्र है, इनको रोको। माँ का भी मन तो, माँ का ये, माँ कहती है हाँ दीक्षा का क्यों कर ले रहा है ये? तो माँ कहती है बेटा एक काम कर, तू दीक्षा ले रहा है
मत ले। क्यों जा रहा है? क्योंकि नहीं, मेरा अंदर अब बिल्कुल अब वैराग्य से भरा हुआ, मैं नहीं रुकना चाहता, मुझे अब जाने दो। तो माँ कहती देख के काम कर, तू जा रही है तो चला जाए, लेकिन अब एक काम कर जा। देखना परिणामों का खेल, जिसमें आपको बता रहा था कि मनोगत परिणाम आदमी को कहाँ ले जाता है। एक साली मच्छ था जो सप्तम नरक गया, तुम सावधान नहीं हुए तो कहाँ जा सकते हो। राजा ने कहा, पूछा कि क्या बात है माँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? बेटा अपनी एक परंपरा है, तू उसको परंपरा को पूरा कर जा। उसने क्या? बेटा अपने आप बलि देती जाती है, तू क्षत्रिय है, तू राजा है, तो तू, क्योंकि माँ के मन में जो भाव आया वो बता देता हूँ। माँ के मन में भाव आया इसको कुछ ऊपरी हो रहा है, या इसके माइंड को किसी ने अपने सम्मोहन किया है। तो इसके माइंड को अगर सम्मोहन किया है तो उसका मानना था कि अगर ये बलि दे देगा तो इसका सम्मोहन टूट जाएगा, क्योंकि उनकी कुल देवी थी। उस कुल देवी को मानने का वो मिथ्यात्व मानते थे। आपके यहाँ कोई कुल देवी देवता तो नहीं है? मानते तो नहीं कोई? आपके यहाँ तो नहीं चलता ना? हाँ, चलता हो तो कभी भी इस चक्कर में नहीं फंसना, इससे ऊपर उठना। किसी की पितृदेवी होती है, किसी कुल देवी होती है, कि शादी विवाह में कोई करता है, कोई दिवाली को पूजता है, कोई कब पूजता तो नहीं। आपके यहाँ होता तो नहीं? होता है जेएनयू में होता है। तो भैया मुझे वही तो पूछ रहा हूँ, इस मिथ्यास से उठिएगा। इस मिथ्यास से अगर आप नहीं उठे तो आपकी सारी पूजन, सारा अभिषेक, सारा व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप किसी कुल देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, क्या होता है जरा माइक से बता देना, मैं सुन तो। हाँ, आप तो बताते चलो तो मैं भी समझ लूँ होता क्या है। हेलो, नमस्ते महर्षि। बहुत से परिवारों में होता महर्षि, शादी विवाह के पूर्व होता है, और कुछ छठ के दिन होता है, कुछ परिवारों में मैहर भरता है, संतान साथे मैहर करके होता है कि वो होता विवाह के पूर्व। अच्छा। संतान साथे किसी के घर पे छठ भरती है। तो इसमें क्या कारण मान के करते हैं? परंपरा। पता कुछ भी नहीं कि वजह क्या, सिर्फ परंपरा हमारे बुजुर्ग करते आए। छठ के दिन क्या होता है? छठ के दिन बासी खाते हैं, पकवान बने, रोटी नहीं बनेगी। नाग पंचमी के दिन चावल नहीं बनेगा, चावल नहीं। हाँ, ऐसा कुछ होता है। दूध रखते हैं, नाग पंचमी के दिन दूध रखते हैं। घर आए पूजे नहीं, बामी पूजन जाए। हाँ, चालू है, कर दिया। गुल्लाई अमास आती तो उसमें घोड़े पूजते हैं। गजब है, विचित्रता देखो तुम्हारी भी। अब सब्जेक्ट इधर कर दूं कि इधर कर दूं? अब पहले इसको निपटा लेता हूँ, चलेगा। उसको अब थोड़ा स्टॉप करता हूँ, आपकी विचित्रता पे आपको लाता हूँ। ये घोर मिथ्यात्व कहलाता है। इस मिथ्यात्व से अपने आप को बचा लेना, वरना सारी की सारी तुम्हारी किरी हुई क्रियाएं, सुनिए बड़ शांति सुनिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या। सारी की सारी क्रियाएं आपको, जितना अभिषेक, जितना पूजन, वो मैं यही समझ नहीं पा रहा था कि जिन्होंने आचार्य भगवंत, इस युग के इस महान संत ने तुम्हें पारस मणि दी, तो तुम्हारे लोहों में कहाँ गड़बड़ है आज पकड़ में आई। तुम्हारा लोहा कहाँ जंग खाया हुआ है, तुम्हारे लोहों में कहाँ जंग लगी है। क्योंकि मेरे गुरुवर, मेरे भगवान ने तुम्हें इतने बड़े भगवान दिए और फिर भी तुम उसी दशा में हो। ये आश्चर्य कर रहा था मुझे वो आश्चर्य लग रहा था कि पारस मणि जिसको दे गए हो, मेरा गुरु दे के गया हो, फिर भी वो लोहा का लोहा ही में आज साल भर 6 महीने बाद भी देख रहा हूँ तो वही लोहा है। आज पकड़ में आया कि इस परम वेद, ऐसा महान वेद्य, वेद्यों का भी वेद, मैं तो अपने गुरुदेव को वेदों का भी वेद कहता हूँ। वेद्य कहलाता है डॉक्टर। डॉक्टरों को भी जो डॉक्टर है, जो लोगों को हाथ की धूल भी दे दे तो वो ठीक हो जाता है, फिर भी तुम ठीक नहीं।
जो हाथ ऐसा कर दे तो आदमी ठीक हो जाता। फिर क्या समस्या आ रही है? तुम्हारा रोग नहीं दूर हो रहा। समझ में आया कि डॉक्टर कहीं गलत नहीं है, ना डॉक्टर की दवाई गलत है। तुम उसके साथ इमली खा रहे हो, तुम उसके साथ आम खा रहे हो, खट्टा आम खा रहे हो, और कह रहे हो हमारा बुखार नहीं उतर रहा हमारा। आज बीमारी की थोड़ी नब्ज दबा रहा हूं। सुनिए, सबसे पहले इस घोर मिथ्यात को अपने पास से निकालिएगा। जितनी भी पाखंड, जितनी भी क्रियाकांड, मैंने कहा था क्रियाकांड से आपको कभी भी पुण्य नहीं बंधेगा। आपको कर्म कांड को जानने से पुण्य की प्राप्ति होगी, क्रियाकांड से नहीं। ये जो आप कुल परंपरा से करते आए हैं, आप कुल परंपराओं से करते चले आ रहे हैं, ये कुल परंपरा आप भले ही मानते हो, मेरे पिताजी करते थे, मेरे बाबा जी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, महाराज अब मुझे भी करना पड़ेगी, तो आप गलत फहमी और गलत दिशा में जा रहे हैं। आप अपने आप को बदलिएगा। अगर आपने इन कुल परंपराओं को निभाते रहे, आप इन परंपराओं में पड़ गए तो कहीं कुछ नहीं पा पाओगे। एक परंपराओं से अगर हम उठ के हट के अपना जीवन नहीं बना पाए तो ये परंपराएं हमें पाताल के गर्ते में ले जाएगी। कुप्रथा ये, इसको बोलते हैं लोक मूढ़ता। ये बोल कहलाती है लोक मूढ़ता। ये सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले होती है लोक मूढ़ताएं हैं। और होती कुछ नहीं है इनके पीछे, इनके पीछे होती है पीछे लगा हुआ एक परंपरा। हमारे बाप दादाओं ने मानी हुई परंपरा को हम देते चले जाते हैं। और ज्यादा पूछो तो कहते हैं हमारे बाप दादा बेवकूफ थे क्या? अब मुझे नहीं मालूम तुम्हारे बाप दादा बेवकूफ थे कि समझदार थे, वो तुम जानो। ज्यादा पूछ लो ने, महाराज हमारे दादा मूर्ख थोड़ी थे, करते आए इसलिए हम करते आ रहे। एक घटना सुना देता हूँ, मेरी प्रिय घटनाओं में से वो घटना है। सुना दूं? 8:30 बजे सुना दूं? सुनोगे? चलने दूं? चलिएगा, सुनिएगा, बड़ी प्रिय घटना लगती है मुझे। परंपराओं में कैसे पड़ता है व्यक्ति, परंपराओं को कैसे अपना लेता है अपने जीवन में, परंपराओं के चक्कर में कैसे उलझ जाता है। एक फकीर अपने शिष्य के साथ बैठा हुआ था। फकीर था। फकीर ने अपने शिष्य को पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ अच्छा बनाया। फकीर ने उसे सब कुछ शिक्षा दी। और वो फकीर अपने शिष्य से कहता है कि देखो तुम्हारी अब शिक्षा पूरी हुई, चाहो तो इसको 2 पार्ट में कर लेना भाई, इसको 2 पार्ट में कर देना। इस घटना को उस घटना को कल कर दूंगा, इस घटना को आज की 2 पार्ट में कर देना।